हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक को सीखेंगे, जिसमें कि हम दो उदाहरण लिए हुए 30, 45 और 15 का एलसीएम निकालना है और दूसरा नंबर हमारे पास है 40, 48 और 60 का। इन दोनों नंबर का हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एलसीएम को निकालना सीखेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को पूरा देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एलसीएम बनाया कैसे जाता है। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, इनको दो तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे कैसे? गुणनखंड विधि और भाग विधि। इस वीडियो में हम लोग आपको जो है इसमें सीखेंगे कि गुणनखंड विधि और भाग विधि में मतलब सबसे आसान, तो सबसे आसान है भाग विधि। तो भाग विधि से बनाने के लिए इस तरीके से आप दो लाइन ड्रॉ करेंगे और जो नंबर होगा उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। 30, 45 और 15 है, ये आपको नंबर है। इसका निकालना है आपको एलसीएम। बेसिकली बुक में आपको इस तरीके से दिया हुआ मिलता है, 30, 45 और 15 का एलसीएम निकालिए। तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और एक काम करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या से भाग देना है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारी होती है 2, इसमें 2 से भाग देना प्रारंभ करना है। और अब देखना है कि 2 से इसमें किसमें भाग लग रहा है। तो 2 से केवल 30 में लग रहा है, तो हम 30 को 15 दूना 30 कर देंगे और बाकी में नहीं लग रहा है तो बाकी को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब देखना है कि 2 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन सभी को काटे, मतलब इसमें कम से कम एक को काटे। तो देखिए यहाँ 3 है, तो 3 से अगर दीजिएगा तो 3 एक अभाज्य संख्या है और 3 पचे हो जाएगा 15। 15 3 से भाग करेंगे 45 में 15 बार में और 3 पचे हो जाएगा यहाँ पर फिर से 15। अब देखिए 3 से इसमें लग गया, अब लगेगा 5 से, यानी कि 5 एक ऐसा नंबर है, 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इन सभी को काटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौका, यहाँ 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5। अब यहाँ पर आप अगर चाहें तो 3 से भाग दे भी सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो आपस में इसको गुना करने के बाद आप इससे भी गुना कर सकते हैं। अब देखिए इसको गुना करना है तो इसको हम गुना करेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3। अब इसको आपस में कर दिए गुना, 3 गुना 6, 6 पंजे 30 दिया 90, यानी कि 30, 45 और 15 का एलसीएम आ गया। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया? 90। इसका एलसीएम कितना आ गया? 90। आई होप पहला प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है 40, 48 और 60। इनका निकालना क्या है हमें? एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो हम भाग विधि से अगर निकालते हैं तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो नंबर होता है उसको यहाँ पर डालते हैं हम, ठीक है ना, नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 40, 48 और 60। ये दो नंबर था, इनको हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम भाग देना इसको प्रारंभ करेंगे। भाग देंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहले भाग देंगे, मतलब 2 से प्रारंभ करेंगे भाग देना। तो यहाँ देखिए 20 दूना हो जाएगा 40, 24 दूना हो जाएगा 48 और 30 दूना हो जाएगा 60। 2 से लग गया, फिर इन सभी में 2 से लगेगा 2, तो 10 दूना हो जाएगा 20, 12 दूना कितना होगा 24, 15 दूना 30। फिर 2 से लगेगा इसमें, फिर 2 से लगा देंगे, 5 दूना 10, 6 दूना 12 और यहाँ पर हो जाएगा 15 का 15। अब देखिए 3 से 6 में लगेगा और 15 में लगेगा। 3 3 5, 3 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो 5 रहेगा। 3 के पहाड़े में 2 बार में आता है 6 और 3 के पहाड़े में 5 बार में आता है 15। अब इसमें 5 से लगा देंगे तो 5 एकम 5, 2 नहीं कटेगा तो 5 एकम 5। अब आप चाहें तो 2 से लगाएं तो भी, नहीं लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, और 48 को कर देंगे कितना से गुना, 5 से। 48 को जब 5 से गुना करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0, 4 पंजे 20, 2 20 4 24, हासिल 240, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 240। तो एलसीएम बराबर 240। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा। आई होप आपने अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।